Hello, brilliant mind. How are you? I hope you all will be doing very well. Welcome again. I'm your instructor, Abu Bakr Usman, and inshallah, today we are going to dive into something very important into English language and grammar. That is personal pronoun. Dear friends, personal pronoun is the very first type of pronoun. Last time we had discussed about pronoun. हमने प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था कि प्रोनाउन कुछ अल्फाज है जिनका इस्तेमाल किया जाता है इंस्टेड ऑफ नाउन. And inshallah, today we are going to discuss about the very first and the very important types of pronoun, that is personal pronoun. Dear students, जब आप वॉइसेस सॉल्व करते हैं और जब सीखते हैं तो आप ये पढ़ते हैं कि जब आप किसी सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो जो हमारे पास एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा है. सब्जेक्ट इनटू वर्ब, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इनटू वर्ब इनटू ऑब्जेक्ट. ठीक है, जब आप किसी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में लिखते हैं तो यू राइट इट इज ऑब्जेक्ट इनटू वर्ब इनटू सब्जेक्ट. अब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाना या ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाना ये हमारे पास एक टास्क होता है. तो इसके लिए आपको पर्सनल प्रोनाउन का सीखना निहायत इंपॉर्टेंट है. हम पर्सनल प्रोनाउन को कुछ इस तरह डिफाइन करते हैं कि ये हमारे पास कुछ अल्फाज है. ये क्या है? ये कुछ अल्फाज है और इनका इस्तेमाल किया जाता है इंस्टेड ऑफ नाउन. लेकिन वो नाउन क्या है? It must be the name of person, it must be the name of place, और it must be the name of thing. जब किसी पर्सन, किसी प्लेस या किसी थिंग की बजाय हम किसी प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं तो इस किस्म के प्रोनाउंस को हम क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं. तो आपके माइंड में ये कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि जब आपके पास एक सेंटेंस हो जिसमें किसी चीज का जिक्र हो, जिसमें किसी शख्सियत का जिक्र हो या उसमें किसी जगह का जिक्र हो और दूसरे सेंटेंस में हमारे पास एक प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ हो उस पर्सन, प्लेस या थिंग के लिए, तो आपने उस चीज को आइडेंटिफाई कर लेना है कि दिस प्रोनाउन इज पर्सनल प्रोनाउन. तो द फर्स्ट थिंग अबाउट पर्सनल प्रोनाउन इज दैट इट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ द नेम ऑफ पर्सन, इंस्टेड ऑफ प्लेस, इंस्टेड ऑफ थिंग, which may be a proper noun. For example, I want to say Ali is my friend. तो इस सेंटेंस में हमारे पास एक नाउन है अली और फिर मैं इस अली के लिए एक प्रोनाउन इस्तेमाल करता हूं ही. He like cricket. अब ये जो प्रोनाउन ही है इट इज यूज्ड फॉर द नाउन अली. जो प्रोनाउन ही है ये एक नाउन के लिए इस्तेमाल हुआ और वो था अली. तो इस किस्म के प्रोनाउन को हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन हमारे पास दो टाइप्स है. इसके हमारे पास दो टाइप्स है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, दैट इज सब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन एंड ऑब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन. सब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन हमारे पास 7 है. ऑब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन में हमारे पास 7 है. सब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन हमारे पास किसी सेंटेंस में इस्तेमाल होते हैं एज अ सब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन किसी सेंटेंस में इस्तेमाल होते हैं एज अ ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन हमारे पास कौन से हैं? दीज आर ही, शी, इट, they, you, we and I. जबकि ऑब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन हमारे पास कौन से होते हैं? he तो his, she का her, they का them, you का you ही रहेगा, you का you का you ही रहेगा, we का us, I का my. ये जो पर्सनल प्रोनाउन है ये किसी सेंटेंस में किसी नाउन के बजाय एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं. जब ये जो पर्सनल प्रोनाउन है ये किसी सेंटेंस में किसी नाउन के बजाय एज अ ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं. इसके अलावा देयर आर एन अनदर टाइप ऑफ पर्सनल प्रोनाउन दैट इज पोजेसिव पर्सनल प्रोनाउन. पोजेसिव पर्सनल प्रोनाउन. ये जो पोजेसिव पर्सनल प्रोनाउन है ये किसी भी सेंटेंस में मलकियत को शो करते हैं. किस चीज को? ऑनरशिप. ये किसी भी सेंटेंस में ओनरशिप को शो करते हैं. एंड दीज आर आल्सो 7 इन नंबर. और वो कौन कौन से हैं? दैट आर ही का बनेगा हिज, हर का बनेगा सॉरी दिस इज हिम, आई एम सो सॉरी दिस इज हिम. एंड हिम का बनेगा, हर का बनेगा हर्स,
देम का बनेगा डियर, या इसके अलावा आप लिख सकते हैं डियर्स। यू का बनेगा यूर, या आप ये भी लिख सकते हैं कि यूअर्स। इसके अलावा अस का बनेगा आवर या आवर्स। माई का बनेगा माइन। आई एम सो सॉरी, ये भी मेरे थोड़ा मिस्टेक हो गया। दिस इज नॉट माई, दिस इज मी। ये दो मिस्टेक अगर आप क्लियर कर दे कि दिस इज हिम एंड दिस इज मी। ओके, तो हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन हमारे पास तीन किस्म के हो सकते हैं। सब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव पर्सनल प्रोनाउन। सब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन किसी सेंटेंस में किसी सब्जेक्ट के बजाय इस्तेमाल होते हैं। ऑब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के बजाय इस्तेमाल होते हैं, जबकि पॉजेसिव पर्सनल प्रोनाउन किसी सेंटेंस में पोजीशन, ऑनरशिप को शो करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं जब किसी सेंटेंस में लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ अलीज, मैं जब लिखती हूँ ना अलीज, तो जो अलीज है ना ये ऑनरशिप को शो करते हैं। अलीज शॉप, तो वी कैन आल्सो राइट इज हिज शॉप। ठीक है, तो जो पर्सनल प्रोनाउन है ये ऑनरशिप को शो करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कैटेगरीज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। आल्सो देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, दैट इज फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन एंड थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन हमारे पास 2 है, दीज आर 2। सेकेंड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन हमारे पास 1 है, और थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन हमारे पास 4 है। फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन हमारे पास इस्तेमाल होते हैं किस चीज के लिए? टॉकर्स के लिए। द पर्सन हु इज टॉकिंग, किसके लिए? उसके लिए जो बात कर रहा है। इट इज यूज्ड फॉर पर्सन हु इज टॉकिंग, बात करने वाले के लिए इस्तेमाल होता है। इट इज यूज्ड फॉर द पर्सन हु इज टॉकिंग, तो ये बात करने वालों के लिए इस्तेमाल होता है। ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? ये बात सुनने वालों के लिए इस्तेमाल होता है। और जबकि ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, this is used for the person about whom is talking. What? About whom. First and second person is talking. इनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउन। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हमारे पास कौन कौन से हैं? These are, फर्स्ट नंबर हमारे पास I है और दूसरा हमारे पास we है। For example, I want to say I am a student. We are learner. I am an English instructor. In this sentence, the talker is the one, जो बंदा बात कर रहा है वो कौन सा है? हमारे पास I है या we है? हम या we या मैं? ठीक है, हम या मैं, ये क्या है? These are the first person pronoun. Now you, मैं कहता हूँ you. ये you हमारे पास क्या है? You is the second person pronoun. I want to say you are my student. You are my student, तो तुम बात सुन रहे हो इस वक्त। तो जो बंदा बात सुनता है इसके लिए हम जो प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा है? सेकंड पर्सन प्रोनाउन, और वो है you। नाउ थर्ड पर्सन प्रोनाउन हमारे पास 4 है, वो कौन कौन से है? एक हमारे पास है he, तीसरा हमारे पास है she, तीसरा हमारे पास है it, एंड द फोर्थ वन इज they. फॉर एग्जांपल, आई वांट टू से he is my friend. I'm talking to you. I'm talking to you. He is my friend. I'm talking to you. She is my girlfriend. I'm talking to you. It is a car. I'm talking to you. They all are student. तो I'm talking about someone else. I'm talking to you about someone else. तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं third person pronoun. This was all the story about personal pronoun. अब हम personal pronoun में एक टेबल को डिस्कस करते हैं और उसके बाद personal pronoun का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। So now this is the table of personal pronoun, और ये हमारे पास निहायत ही इंपॉर्टेंट है इंग्लिश लैंग्वेज में और इंग्लिश ग्रामर में। इसमें हमारे पास 7 सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, 7 ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है और 7 पोजेसिव प्रोनाउन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास सब्जेक्टिव प्रोनाउन आई है तो इसके लिए पोजेसिव प्रोनाउन हमारे पास होगा माई या माइन, और इसके लिए ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा मी। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू से आई एम अ स्टूडेंट, दिस इज माई कार, ही टॉक टू मी। दीज आर 3 सेंटेंसेस जो कि इस चीज को सेटिस्फाई करते हैं, आई को, माई को या मी को। लेट्स प्रोसीड
फॉरवर्ड हमारे पास सेकंड आता है वी। अगर सब्जेक्ट हमारे पास वी है तो इसके लिए जो पॉजिटिव केस होगा वो आवर होगा या आवर्स होगा, और जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो अस होगा। फॉर एग्जांपल आई वांट टू से वी आर गोइंग ऑन टूर। दिस इज आवर क्लास। दिस इज आवर इंग्लिश टीचर। दिस award goes to us. These are the three sentences satisfying this statement. If the subjective case is you, then the possessive case will be your and yours, and the objective case will also be you. For example, I want to say, you are my friend, subjective case. I am talking to you, objective case. This is yours car. This is the possessive case. Number next is he. If the subjective case is he, then the possessive case will be his and the objective case will be him. For example, he is my friend. This is his car. This is his car. And him, I like him. Okay. Number next is she. If the subjective case is she, then the objective case will be her and the possessive case will be hers. For example, I want to say, she is my teacher. This is her class. Yeah, I am her student. I am her student. And number last is, this is her motorcycle. This is her motorcycle. This is her scooty. Okay. Number next is it. If the subjective case is it, the objective case will also be it and the possessive case will be it. So, for example, I have to say, it is a chair. फर्नीचर के बारे में कुछ ऐसे कह सकते हो कि यार ये फर्नीचर कैसा है, तो मैं कहता हूँ इट्स चेयर इज ब्लैक, इट्स चेयर्स आर ब्लैक, मतलब इस फर्नीचर के जो चेयर्स है वो ब्लैक है, तो इट्स चेयर आर ब्लैक। तो ये हमारे पास इस फर्नीचर के पोजीशन को शो करता है। और अगर मैं इसके एज ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करता हूं तो यू वांट इट, सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव केस। नंबर नेक्स्ट इज दे। इफ द सब्जेक्टिव प्रोनाउन इज they, then their possessive pronoun will be their and theirs and their object will be them. For example, they are my friends. They are my friends. The credit of this award goes to them. The credit of this award goes to them. And number next, them and their. This bus is theirs. Yeah, this is theirs bus. तो ये क्या करते हैं, पोसेशन को शो करता है। दिस वॉज ऑल द स्टोरी अबाउट पर्सनल प्रोनाउन। तो आई होप you will like this video. Subscribe our channel, drop your question in the comment section, and don't forget to share with your friends and also press the bell icon. Thank you very much for your concern.